Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan. I hope कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ढेर सारे मज़े कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पर साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आप हमारा फ्रंट कवर देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो रिलीजन से संबंधित है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की समझ। Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के ऐसे भाग में रहते हैं जहां पर ईसाई बहुत ही कट्टरपंथी और बहुत ही ताकतवर हैं। Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? और मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको केवल आपके धर्म के आधार पे, धर्म के कारण कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे? Would it not make you feel resentful? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? What did you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह तुम्हारा देश नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? Your anger could take two forms. First, you might react by saying the Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in majority. आपको यह गुस्सा दो रूपों में आ सकता है। पहला तो यह कि आप प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में ये कहें कि जहां हिंदू और मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह बर्ताव होना चाहिए। और this is a form of retaliation. Or you might take the view that there should be justice for all. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि सभी को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, सभी को बराबर न्याय मिलना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट on the assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी किसी भी देश में कोई एक धर्म डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी धर्म जो है इक्वल होना चाहिए। सभी की बिलीव्स को, सभी के रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। History provides us with many examples of discrimination. इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। Exclusion and persecution
ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसके अलावा इतिहास में हमें धर्म के आधार पर बेदखली और अत्याचार के भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can they gather in a public place for prayers. शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए। वहां पर हिटलर द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार कर दिए गए थे। ठीक है, काफी लोगों को केवल धर्म के आधार पर उनके यहूदी होने के कारण जो है मार दिया गया था। वहां कई लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था, लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों यानी जो मुस्लिम रिलीजन के अलावा जो अदर रिलीजन्स हैं उनको मंदिर और गिरजाघर बनाने की या चर्च बनाने की कोई छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन ऑल ऑफ above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at expenses of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion not dominant by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता दे दे। ठीक है, सपोज कीजिए कि इंडिया में ढेर सारे स्टेट हैं, ठीक है, और इंडिया किसी एक धर्म को, पर्टिकुलर रिलीजन को अपना राज धर्म घोषित कर दे, ठीक है, या बहुत ज्यादा किसी एक धर्म को सपोर्ट करे, तो फिर क्या होगा, दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं ये भावना आ जाए कि इंडिया में हमारे साथ भेदभाव होता है। ठीक है, जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहता और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राजधर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव होता है, या कि क्या भारत राजधर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? आइए देखते हैं। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains फंडामेंटल राइट्स। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. ये अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स ना केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि मेजॉरिटी के बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, अर्थात अगर कोई माइनर पीपल है, अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जिसकी संख्या बहुत ही कम है, तब भी इंडिया में कोई भी उस माइनर कम्युनिटी के साथ, माइनर कम्युनिटी पे डोमिनेंट नहीं हो सकता, कोई भी उसको दबा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसके तहत अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के अगेंस्ट कोई
हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है या हमारे साथ मारपीट करता है, हमारा उत्पीड़न करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है जो कि राज्य की सत्ता से भी बचाते हैं, साथ ही साथ जो मेजॉरिटी है उससे भी उसकी निरंकुशता से, उसकी ऑटोक्रेसी से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ठीक है, यानी हम अपने धर्म को मानने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, अपने जो है धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। ठीक है, बशर्ते कि हमारे क्रियाकलापों से किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि ना पहुंचती हो। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता वह अवधारणा है, वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत धर्म को राज्य से अलग रखकर, जिसके अंतर्गत जो है धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। ठीक है, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसको अलग कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सॉरी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि भारत है, जो इंडिया है, उसका कोई एक राज धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्म को, इंडिया के अंदर सभी धर्मों को और उनके मानने वाले को, सभी धर्मों के साथ और उनके मानने वालों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, सभी को एक समान सम्मान प्रदान किया जाएगा और सभी धर्मों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। Why is it important to separate religion from the state? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना। ठीक है, धर्म को राज सत्ता से अलग रखना, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, ये धर्मनिरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक लोकतांत्रिक देश के लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. दुनिया के लगभग सभी देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होती है। If this majority people group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the persecuted person of other religions. अब अगर बहुमत वाले, यानी जो मेजॉरिटी में रिलीजन है, उसके लोग राज सत्ता में पहुंच जाए तो उनका समूह
दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने, उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ, यानी जिनका धर्म माइनॉरिटी में है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। इवन कई बार जो है उनकी हत्या भी कर दी जाती है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट easily prevent minorities from practicing their religions. Any from the domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। Therefore, the tyranny of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वो अहम कारण है जिसके कारण लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समरी में फिर से जो है बताती हूँ। जनरली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि राज्य को धर्म से क्यों अलग रखाता है। ठीक है, यानी क्यों जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा संविधान है, उसमें सेक्युलरिज्म को मान्यता दी गई है। उसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि सपोज कीजिए कि किसी देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, यानी दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है और उस पर्टिकुलर प्लेस पर ईसाई बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर मान लीजिए, ठीक है, इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जो मेजॉरिटी में था वो जीत गया। ठीक है, उसके लोग यानी ईसाई धर्म के लोग सत्ता में आए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब हो सकता है कि जो गवर्नमेंट हो, सरकार हो, वो अदर रिलीजन मुस्लिम और हिंदुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा ना हो। ठीक है, या इन दोनों को वो अच्छा ना मानते हो। फिर वो क्या करेंगे? वो थोड़ा निरंकुश हो जाएंगे और हिंदू और मुस्लिम दोनों के खिलाफ जो है वो रूल्स लाएंगे। अपने धर्म के डेवलपमेंट के लिए वो ज़्यादा काम करेंगे, जगह जगह चर्च बनवाएंगे। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं उनको अपने मस्जिद और मंदिर को बनवाने से रोकेंगे, उस पर बैन लगा देंगे। इवन वो कहेंगे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो सभा नहीं कर सकते, अपने भगवान की प्रेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें सामने देखने को आएंगी। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, हमारे यहाँ जो कि संविधान में इक्वल राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। और ये समानता तभी जो है सही मायने में, राइट टू इक्वलिटी सही मायने में तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब जो है हम राज्य को धर्म से अलग कर दें, राज्य को भाषाओं से अलग कर दें। ठीक है, हम सभी धर्म को, सभी भाषा को, सभी सोशल ग्रुप्स को जो है सभी को इक्वल राइट्स दें। ठीक है, सभी को सम्मान दें। तो धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का प्रोविज़न किया गया ताकि जो है जितने भी सभी धर्मों के लोगों में समानता की भावना हो, सभी आपस में जो है बिना ईर्ष्या के साथ प्रेम पूर्वक रहें और सभी अपने अपने धर्म के विकास के लिए स्वतंत्र हो, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, और राज्य जो है सभी धर्मों के विकास के लिए समान रूप से प्रोविज़न भी करता है। ठीक है, अगर जो है फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपने देखा होगा कई बार जो है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो हिंदू लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलवाती है ताकि जो
वृद्ध व्यक्ति हैं या गरीब व्यक्ति हैं जो हमारे इंडिया में हिंदू मेजर हिंदू जो है रिलीजियस सेंटर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे 4 धाम हो गए, अगर वहाँ पर यात्रा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और वो जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सरकार क्या करती, कभी कभी उनके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चला देती है ताकि जो है वो इन स्थानों की तीर्थ यात्राओं पर जा सकें और चीज़ों को देख सकें, ठीक है। और इसके अलावा ये तो हिंदू धर्म के लिए हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हज जाने इस्लाम धर्म में एक जो है ये प्रोविज़न है कि जितने भी मुस्लिम हमारे भाई हैं उनको जो है अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा करना ज़रूरी होता है। तो सरकार जो है हज यात्रियों को भी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं नहीं जा सकते तो उनके लिए भी जो है हज जाने के लिए सरकार जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उनके जाने की व्यवस्था करती है। तो इस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सभी धर्म को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, और सेक्युलरिज्म का प्रोविज़न करती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अनदर रीज़न दैट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to excite from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी आस्था के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को चुनने के लिए फ्री है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने और धार्मिक उपदेशों की अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? अगर राज्य की सत्ता, स्टेट की पावर हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. लेकिन अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। These members who have controlled the state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि सपोज करिए कि अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, और जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर अनटचेबिलिटी, भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है, छुआछूत की भावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको हिंदू होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की यानी दूसरे हिंदुओं का भारी विरोध सहना पड़ेगा, ठीक है। जो राज सत्ता में लोग होंगे
जिनके पास पावर होगी राजसत्ता की, वो हिंदुत्व की व्याख्या अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपने लाभ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनके अनुसार, और किसी को इसको इंटरप्रेट करने का अधिकार नहीं है। तो ये था आज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्यों धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए, और सेक्युलरिज्म क्या है। तो एक बार हम समरी में फिर से देख लेते हैं और कुछ वर्ड के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये इतना ज़रूरी है, धर्म को राज्य से अलग रखना ज़रूरी है, या धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो राज्य है या देश है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से देखेगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, सभी धर्मों को विकास के समान अवसर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यानी राज्य में धर्म एक व्यक्तिक चीज़ है, इंडिविजुअल चीज़ है, और हर व्यक्ति जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने धर्म का चुनाव करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, ठीक है, या अपने धर्म की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाए या नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य करे। अगर मान लीजिए कि किसी एक धर्म को पावर प्राप्त हो जाती है तो कई बार जो है वो जोर जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर सकता है या ऐसे कानून बना सकता है जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हों। तो इसलिए जो है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में होना एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें जो है सेक्युलरिज्म वर्ड, हमारा जो प्रियम्बल था उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड ऐड नहीं था। फिर उसमें जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 1976 में, 1976 में, और पंथ निरपेक्ष को ऐड किया गया, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि सेक्युलरिज्म वर्ड को किस अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में, तो 42वां अमेंडमेंट, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब किया गया, 1976 में, 1976 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक करंट इशू जैसे जो चलता रहता है न्यूज़ में, मैं आपको बता दूँ कि हमें अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम भारत देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने बहुत से बच्चों के मुँह से सुना है कि मैम क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो हमारे हम मुस्लिम हैं हमारे साथ थोड़ा भेदभाव होता है। मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चे जवाब ये है कि मेरे ख्याल से जितना मैंने जाना है अदर कंट्रीज़ को, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को काफ़ी हद तक अपना विकास करने का, मानने का, ठीक है, सम्मानपूर्वक जीने का राइट्स मिला हुआ है। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे आप चाइना में देख सकते हैं, ठीक है। चाइना में क्या है, वहाँ पे जो उइगर मुस्लिम्स हैं, उइगर मुस्लिम्स को नकाब पहनने का कोई राइट्स नहीं है, उनको फ्रीली आने जाने का भी कोई राइट्स नहीं है। उनके लिए एक शरणार्थी स्थल बनाया गया है, एक कैंप बनाया गया है, सारे मुस्लिमों को उसी में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सीरिया को देख सकते हैं, वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी ही है, लेकिन वहाँ पे लोगों की आए दिन देखते हैं कि वहाँ पे जो है टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग अपनों को ही मारते हैं, ठीक है, पता नहीं उनको इस खून खराबे से क्या मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, तो ये आज का जो टॉपिक था सेक्युलरिज्म जो है क्यों इम्पोर्टेंट है राज्य के लिए और क्यों धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी है
मैंने लास्ट जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आर्टिकल 15 का जिक्र किया था। तो आपको नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आर्टिकल 15 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।